अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शैटिका पेन के बारे में। दोस्तों हमारे जिस्म में एक नर्व्स पाई जाती है जिसे शैटिका बोलते हैं। दोस्तों इस नर्व का काम टांगों में हरकत करवाना और महसूस करवाने के हिस्स को कंट्रोल करना होता है। ये नर्व दिमाग से निकलती हुई रीढ़ की हड्डी के साथ साथ हिप मसल से निकलकर टांगों तक जाती है। दोस्तों जब किसी भी वजह से शैटिका नर्व कंप्रेस होती है या इस पर दबाव पड़ता है तो हमें कमर और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम शैटिका बोलते हैं। काजेज़ दोस्तों शैटिका की मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनमें सब नंबर 1 पर आता है हर्निएटेड डिस्क। दोस्तों जब किसी भी वजह से डिस्क जो है वो टूट जाती है तो उसकी वजह से वो शैटिका नर्व को कंप्रेस कर देती है। क्योंकि शैटिका नर्व जो है वो रीढ़ की हड्डी के साथ ही होती है, इसलिए वो जो डिस्क होती है वो निकल कर नर्व्स को कंप्रेस कर देती है। इस वजह से हमें शैटिका हो जाता है। नंबर 2 पर आएगा एज रिलेटेड स्पाइनल चेंजेस। दोस्तों उम्र गुजरने के साथ साथ स्पाइन की हड्डी में मुख्तलिफ चेंजेस आते रहते हैं। इस चेंजेस की वजह से अगर हड्डियों में कोई मसला आ जाए या क्रोनिक आर्थराइटिस की वजह से भी शैटिका पेन हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा स्पाइन की किसी भी हड्डी की अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से भी शैटिका पेन हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा पेन की पिछली देर में पर्स या वॉलेट ज़्यादा देर रखने की वजह से भी हमें शैटिका पेन हो सकता है। क्योंकि शैटिक नर्व जो है वो ग्लूटिस मसल से होकर नीचे टांगों में जाती है। तो जब ज़्यादा देर ग्लूटिस मसल के ऊपर कंप्रेशन पड़ता रहेगा तो शैटिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। इस वजह से शैटिका हो जाता है। दोस्तों अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लिया तो उसकी वजह से भी हमें हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क हो सकता है और वो डिस्क जो है वो शैटिका नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं, जिसके नतीजे में हमें शैटिका हो जाता है। सिम्टम्स दोस्तों शैटिका के सिम्टम में नंबर 1 पर आएगा बैक एक। दोस्तों आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द जो है दोनों टांगों में जा सकता है या किसी एक टांग में गुजर कर आपके पाँव तक जाता है। दोस्तों नंबर 2 पर आएगा दोनों टांगों का या एक टांग का सुन्न हो जाना और इसमें नमनेस आ जाना। दोस्तों नंबर 3 पर आएगा टांगों का सुन्न हो जाना या कमर से इतनी शदीद दर्द निकलती है कि बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। दोस्तों इसके अलावा बंदे का एक टेस्ट किया जाता है। अगर उसको लटाकर उसकी टांग को ऊपर किया जाए तो वो 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। अगर ये वाला टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो समझो कि आपको कंफर्म शैटिका पेन है। ट्रीटमेंट दोस्तों शैटिका को ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पेन किलर दिए जाते हैं, लेकिन ये पेन किलर ज़्यादा देर तक इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि ये वक्ती तौर पर इंसान को फ़ायदा देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका कोई यूज़ नहीं होता। दोस्तों इस कंडीशन में पेशेंट को सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट को एक्सरसाइज करवाई जाती हैं जिससे कि उसकी शैटिक नर्व जो फंसी हुई शैटिक नर्व होती है उसको निकालने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों पेशेंट को 1 से 2 महीने के लिए फिजियोथेरेपी पर डाला जाता है ताकि पेन है वो बहुत कम हो जाए। दोस्तों अगर इसके बाद भी पेशेंट का पेन कम नहीं होता, इसके बाद डॉक्टर पेशेंट को न्यूरोसर्जन के पास रेफ़र करता है। दोस्तों न्यूरोसर्जन ये चेक करता है कि अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो पेशेंट का ऑपरेट करता है और बड़ी हुई डिस्क को काट कर बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से शैटिक नर्व जो है वो रिलीफ हो जाती है और हमारा पेन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों शैटिका से मतलब अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।